Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is Dipesh. और मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है, उसका टाइटल है फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, है ना। हिदायत चैनल, हिदायत मुस्लिम चैनल, मुस्लिम चैनल से है। प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में हमारे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो करते हैं वीडियो को शुरू। उसके बाद इसमें क्या बताना चाहते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। ओके यस। और आज सारी बात शायद दीपू और भाऊ करेंगे, देखते हैं कितना मुझे समझा पाते हैं। ओके शुरू करें? यस। ओके तो शुरू करते हैं। अल्लाह को तो पता सब, और अल्लाह ने इस चीज को कुरान पाक में एड्रेस किया है। सूरह हामीम सजदा की आखिरी आयत है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम जमीनों आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की जात हक है। तो ये हर आने वाला जमाना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है। जल्ला किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से। अब अगर साइंस से पूछें वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचें, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं, इसमें से निकलती है। वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं, ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है। कहता है यार इसमें से कैसे इतना बड़ा दरख्त निकल सकता है? वो दरख्त तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सा है, वो तो 6 अरब गुना बड़ा है। लेकिन हम आदी हैं। आप फूलों को देखें, अगर फूल किसी को जिसको ये ना पता हो ये जमीन की काली मट्टी में से निकलते हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा कि मट्टी में तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं। फ्रूट को देख लें, कायनात की हर चीज एक मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ों के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें वो छोटे लगते हैं। वरना मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मुर्दे का जिंदा होना ये छोटा मौजज़ा है, अंडे में से चूजे का निकलना उससे बड़ा मौजज़ा है। मुर्दा तो वो पड़ी हुई है लाश, वही जिंदा हो रही है ना। चूजे और अंडे का तो कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। उसमें से एक लेसदार मादा है, आप वो लेसदार मादा उसमें से निकाल के ओपन एयर के अंदर ले आए, फिर आप उसमें से जरा चूजे की चोंच ही कोई एक बना के बता दें। अभी तो हम अंडा बनाने के लिए किसी को कह ही नहीं रहे, अंडा तो कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। हर फिजिकल फिनोमेना आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी भी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानदेही, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया है उसने तो इसको पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ जाना है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगाएं कि हम यानी कई चीजें इस कायनात के अंदर कि जिनको अभी हम सिर्फ उनको जानते नहीं, उनकी डिटेल्स तो छोड़ ही दें, हमें तारुफ भी नहीं। मैंने कई दफा बताया कि इस कायनात के अंदर इस वक्त 250 बिलियन गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी है, 250 अरब। उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, जिसमें 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, जिनमें से एक सूरज ही है, और ये सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब सूरज है, और 1 अरब इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे ना, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। 24 घंटे और कोई काम ना करें। आप 86,400 सेकंड, हर सेकंड में एक दफा भी गिने तो आप 1 लाख की भी गिनती पूरी नहीं कर सकते, और 25-30 साल तक गिनते रहे तो 1 अरब है। तो 300 अरब सूरज इधर है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर के रेत के जर्रे जो समुंदर के किनारे पे हैं वो कम है, कायनात में जो सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, वो इससे ज्यादा है। इतनी बड़ी कायनात है सर, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और फिर उसकी जो उसके अंदर जो हार्मनी है सर, वो सबसे बड़ी बात है। कायनात खाली बनाई नहीं, बना के छोड़ नहीं दी है, इतनी बैलेंस है कि वो किसी के चलाए बगैर चल ही नहीं सकती, इतनी बैलेंस है। आपको अंदाजा नहीं है, पूरी पूरी गैलेक्सीज एक दूसरे में से यूं गुजर जाती हैं और कोई स्टार दूसरे से नहीं टकराता।
जिसमें अरबों स्टार्स हों और वो गुजर जाएं। सर आज तक हमारे अबौजदाद में से किसी ने सूर्य के सूरज ना निकला हो, कभी नहीं ऐसा। सन उन लाज का पाबंद है जो अल्लाह ताला ने उसकी डेस्टिनी में मुकर्रर कर दी है पिछले 15 अरब साल से। हाँ तो बताओ क्या तो समझ में आया तुम दोनों को? काफ़ी ये तो समझ में आ ही गया होगा ना जो समझाया तो बताओ क्या समझ में आया? देखो पहले दीपू अपनी बात रखेंगे। हाँ दीपू, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? उन्होंने बोला था वो फूल काली मिट्टी में से निकलते रह जाते, कैसे निकलेंगे? दूर दूर तक दिखता नहीं। उन्होंने बोला था। और चोच कोई बना नहीं सकता। और मैसेज क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हैं वो? अल्लाह ने बनाया। कहना क्या चाहते हैं? ओके, तो दीपू यहाँ पे कुछ बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अब नेक्स्ट स्टेप बहू के पास पहुँचते हैं। हाँ बहू, इन्होंने बोला कि एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ उग जाता है, तो अंडे में से चूजा निकलता है, तो लोग बोलते हैं कि हम इसको तो इसमें तो कुछ नहीं निकला। उन्होंने बोला काली मिट्टी में हल्का सा इतनी वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता, फूल उगाता है। इसका मतलब यही है कि इन सभी के पीछे अल्लाह है। नेचर जो है, नेचर के पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह कर रहे हैं। ये था इस वीडियो का मैसेज था। और उन्होंने जो क्रिएट किया है, हाँ अब ये तो था, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि अपन एक बीज देखते हैं और एक पेड़ बन जाता है, तो अपन ये सोचते हैं क्या है वह पेड़ बन गया, कभी सोचते बना कैसे? ये सब चीज़ें वो अंदर से आया, तो ये सारी चीज़ें छाल, पेड़, पत्तियाँ, ये सब आ तो ज़मीन से ही रही है ना, तो बन कैसे रही है पत्तियाँ? ये कभी सोचा है? हाँ, अपन कभी भी कुछ चीज़ बनाते हैं, असम्बल करते हैं, तो वो चीज़ को बनाना पड़ता है, उस चीज़ को लाना पड़ता है। पेड़ ऐसे तो बनते ही नहीं है कि पत्तियाँ मार्केट से लेके आए, पेड़ कहीं से लेके आए, फिर उनको जोड़ा, नट से कसा वसा और फिर उसको लगा दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो वो ऑटोमेटिक इतना बड़ा बन जाता है। तो ये मौज़े हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बिलीव नहीं किया जा सकता, और मतलब शौक, इंसान शौक हो जाना चाहिए, पर हमें आदत हो गई उन चीज़ों की। अंडों में से वो निकल जाए, अंडा भी अंदर से क्या होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, और फिर अंदर से पूरा चूज़ा बाहर निकलता है, वो भी जिंदा। तो उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो कैसे जी रहा है, वो तो पैक है ना अंदर, तो वो सब चीज़ें उसको अंदर ही मिल रही है, अंदर ही उसकी एक दुनिया क्रिएट है। तो वो सब चीज़ें क्रिएट, ये अजीब चीज़ नहीं है एकदम? सुनने में नहीं लगता अरे यार उसके अंदर से जिंदा निकल रहा है? अभी दीपू को एक पैक बंद कर दूँ तो 2 मिनट में इंसान का खेल खत्म हो जाता है, तो वो अंदर से निकल रहा है तोड़ के। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक सरप्राइज़ वाली चीज़ें हैं, मतलब यार कि जिस पे हमें शौक हो जाना चाहिए, यार ये क्या हो रहा है, पर हम होते नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि वीडियो में उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ के आदी हो गए, मतलब उनको हम हैबिचुअल हो गए इन चीज़ों का, तो इसलिए हम इतना यूँ करते नहीं हैं। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो चीज़ें डिस्कवर करते हैं वो, मतलब जो चीज़ें पहले से मौजूद है उसका पता लगाते हैं, जो चीज़ पहले से मौजूद है उसका पता लगाते हैं साइंटिस्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें पता नहीं है, तो वो बाद में वो लगाने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं, उन्होंने बोल रहे अरे यार आज ये इन्वेंट हुआ, ये हुआ, पर वो चीज़ें पहले से मौजूद है। और अगली स्टेप में उन्होंने बोला है कि जो गैलेक्सीज़ हैं वो बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं जो रेत है समुद्र के बीच में, वो जितने रेत के कण हैं उतने तो सूरज हैं, उतने चांद सितारे हैं, और अपने मिल्की वे हैं अपनी, उसमें एक सूरज है, उसमें एक धरती है। तो पॉसिबिलिटी है कि क्या पता है कैसी दुनिया और भी कहीं हो जहाँ पे लोग अपन रहते हों, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या पता वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हों, कुछ अलग उनका शरीर हो, कुछ अलग हो। ये सब ऊपर वाले ने सब चीज़ें बनाई हैं, तो उनको पता है, हम तो खाली वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं। इसलिए तो इंसान की जो पहुँच है वो बहुत कम है। इंसान की उम्र भी इतनी होती है कि वो उतना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। इंसान की उम्र उतनी तक होती है कि वो उस हिसाब से ही जीता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे तो ये सब सिस्टम से चल रही है। अब ये चला कौन रहा है, क्या कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि यार ऊपर वाला तो होता नहीं है, पर ये कौन बना रहा है, ये कर कौन रहा है? कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी वजह से होती है ना। ब्लैक होल के बारे में सुनी है? क्या है? ब्लैक होल है, एक बड़ा ब्लैक होल है, उसके अंदर ही हमारी गैलेक्सी राउंड कर रही है। जैसे कि अपन कहीं हल्का सा पानी भरा होता है और बीच में छेद होता है, पानी स्पीड से अंदर नहीं जाता है, तो हम भी ऐसे ही नीचे जा रहे हैं उस ब्लैक होल में। तो एक टाइम पे शायद मिल्की वे भी, हम भी उसके अंदर ही समाये। हाँ, और सूरज कैसे चल रहा है पता है? नहीं पता है? जैसे कि अब नॉर्मल अपन बुक्स में और टीवी में देखते हैं कि सूरज एक जगह और सब घूम रहे हैं, वो वैसा नहीं होता है। एक्चुअल में सूरज भी जा रहा है,
और हम हमारे अगर सूरज एक जगह वन में घूम तो ये आपस में सूरज खींच लेगा इन सबको, पर सूरज भी जा रहा है और ये इसके पीछे 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 घूम रहा है, इसलिए बाकी सूरज रुक गया तो ये सब अपने जो सब उससे टकरा जाएंगे। तो कभी भी ये किताबों में बताया जाता है ना कि हमारा सौर मंडल है और एक सूरज बीच में और ये सब एक जगह, और ऐसा नहीं है, वो सूरज स्पीड से जा रहा है और ये यूं 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 घूम रहे हैं उसके पीछे। तो चलो ये चीज़ें उनको समझ में आई शायद। बिल्कुल कोई ना कोई है, ऐसी ताकत है और जिसे हम भगवान अल्लाह मानते हैं कि वही इस दुनिया को चला रहा है, वही इस कायनात को चला रहा है, और बिल्कुल ये हो भी है, बिलीव होना चाहिए। काफ़ी लोग नहीं करते हैं बिलीव, क्योंकि आज के टाइम आपको खुद को पता है काफ़ी सारे लोग नास्तिक हो जाते हैं, एथियस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, और वो हम हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं, लेकिन हम हैं, इंसान है, इससे बड़ा प्रूफ तो क्या चाहिए अब। चलिए वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। ये डिस्कशन तो बहुत लंबा है और ये हमेशा चलता ही रहता है, प्लस माइनस। वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। और भी कोई वीडियोस हो प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, ओके, ताकि हम इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी बात तो अपने हिसाब से उसको समझें। और इनके वीडियो काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इसलिए हम इनके ही वीडियो करते हैं, ओके। तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मुस्लिम चैनल को, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी सारा बोल गया हूँ मैं, अब बिना बोले लोगों से भी कुछ बोलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।